That's awesome. So, guys, welcome back to Class of Life, Day 2. Last Class of Life, we started with a story, if you remember. And those who were not part of it, I think you could have checked the recording on Genesis YouTube channel. So today we again start with the story. So this is a story about a guy. I'll show you on the screen. Okay, give me a minute. Give me a minute. Okay, so एक बार शक्ल देख लो इस बंदे की. If you can see this शक्ल of this guy, can you see a शक्ल of this guy? बस बनानी नहीं है शक्ल, सिर्फ शक्ल देखनी है. ठीक है. The name is, you can see his शक्ल. So I'll tell you a story. We'll start with this story. The name is Robin Gonzalez. Now here we go. So I'm telling you a story of this guy Robin Gonzalez. जब ये थर्ड क्लास में था, ये he always wanted to be an Olympic athlete. थर्ड ग्रेड से ही ये क्लियर था कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री. थर्ड ग्रेड मतलब समझ हो गया, थर्ड क्लास. बट इसको ये क्लियर नहीं था कि थर्ड ग्रेड में कि ये कौन सा गेम खेले. टाइम बीतता गया, लाइफ बढ़ती रही. 1984 में तो इसने कुछ नहीं किया तब तक, एंड ही वाज इन कॉलेज. ही वाज आई थिंक अराउंड 21-22 इयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम. तो इसने ओलंपिक्स टीवी पे देखे एंड देखा कि एक बहुत छोटा सा प्लेयर विद द नेम आई थिंक स्कॉट, वेरी स्मॉल हाइट का, वो ओलंपिक जीतता है अपने एक कैटेगरी में. एंड सडनली ही रियलाइज हिज ड्रीम दैट यार मेरा भी एक सपना था, दैट आई वांटेड टू बी एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट. बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि ही वाज ऑलरेडी 22 इयर्स ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो इसने अब ये सोचा कि नहीं यार, बचपन का सपना है, पार्टिसिपेट तो करना है. तो उसने फिर अपनी ना स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे, बेस्ड अपॉन हिज ओन स्ट्रेंथ्स, की मेरी क्या नेचर है, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मैं कौन से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट, कौन सी गेम खेल सकता हूँ. तो ही स्टार्टेड फिगरिंग इट आउट एंड ही जीरो डाउन ऑन, उसने फिगर आउट किया कि ओके, आई विल पार्टिसिपेट इन अ गेम कॉल्ड ल्यूग. नो, व्हाट इज अ ल्यूग? ल्यूग में क्या होता है कि एक बंदे को एक मतलब एक अजीब सी जगह में बैठा देते हैं, एक ऐसे स्लिड में बैठा देते हैं, एंड वो डिफरेंट डिफरेंट रास्तों से होता है. एंड it's a very very tough game. Why he choose that was because उसको पता था कि यार मेरी नेचर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है दैट कि मैं गिव अप नहीं करता आसानी से. आई एम फिजिकली ऑल्सो वेरी टफ, आई एम ऑल्सो मेंटली वेरी टफ. कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं गिव अप आसानी से नहीं करता. तो आई विल चूज द गेम जहां पे लोग बहुत आसानी से गिव अप कर जाएं, ताकि मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग ओलंपिक्स एंड विनिंग बिकम्स ईजियर. तो दैट इज वाई ही जीरोड ऑन द गेम कॉल्ड LUG. इट्स अ ट्रू स्टोरी. चलो, उसने गेम जीरो डाउन कर ली, क्या आई प्ले ल्यूग. आई एम टॉकिंग अबाउट 1984. उसने फिर पता लगाया कि यार कौन कहाँ पे ल्यूग गेम की ट्रेनिंग होती है. तो ही केम टू नो कि देयर इज अ प्लेस कॉल्ड लेक प्लासिड इन न्यूयॉर्क. जगह है एक, वहाँ पे ल्यूग की ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज वहाँ पे 2 ओलंपिक्स पहले हो चुके हैं जिसमें ल्यूग भी गेम थी. तो ही कॉल्ड दैट गाय. दिस इज प्री इंटरनेट एरा, जब इंटरनेट नहीं होता था. आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन 1984. तो उसने हेल्पलाइन से, जो भी जिस भी तरीके से येलो पेजेस को लिखा, ही गॉट द कॉन्टैक्ट नंबर, ही कॉल्ड द नंबर कि आई एम 22 years गाय. नो, ही कॉल्ड एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम ह्यूस्टन US. आई एम एन एथलीट. आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स. नेक्स्ट ओलंपिक्स वॉज शेड्यूल इन 1988, 4 साल बाद होते हैं. दिस वॉज 1984. आई वॉन्ट टू प्ले ओलंपिक्स एंड आप मुझे गाइड कर दो, हाउ कैन आई ट्रेन. The guy on the phone, the other side of the phone call, he said ki, how old are you? So this guy Ruben said ki yaar, I am 22, 21, 22. तो उधर से वो जो बंदा दूसरे स्पीकर पे था, वो कहता है कि सर भाई साहब, आप तो 10 साल लेट हो. द पीपल हु पार्टिसिपेट एंड विन और जस्ट प्ले द गेम ऑफ ल्यूग, दे स्टार्ट एट द एज ऑफ 10, 11, 12. तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है. Now this guy was determined.
उसने कहा कि यार कोई ना कोई तरीका, मेंटली ही वाज थिंकिंग कि कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे आई कैन कन्विंस दिस गाय टू एटलीस्ट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट ट्राई। तो वो अपनी स्टोरी बताने लग गया, आई एम दिस एंड दिस एंड दिस दिस। ड्यूरिंग द स्टोरी, जब वो अपनी रियल स्टोरी उस बंदे को फोन पे बता रहा था, तो उसने बोला कि उसको पता लगा जो बंदा मना कर रहा था उसको ल्यूक खेलने से, कि this guy Ruben is from Argentina, living in US, Argentina, and this guy also was somehow in Argentina, and he got convinced, ठीक है चलो खेल लो, because Luke as a game was dying in Olympics, लोग बहुत कम participate कर रहे थे because it was a very tough game. तो somehow he managed. He started his training at the age of 22 when actually people start competing in Olympics, even younger than that. He started participating, he started practicing in it. उसको उस बंदे ने, जब उस बंदे को फिजिकली मिला, तो उसने कहा दो चीज़ें याद रखना अगर आपको ल्यूक खेलनी है। पहला, 90% पीपल हु स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम क्विट द गेम। एंड नंबर टू, इट्स द टफेस्ट गेम बिकॉज जब व्हेन यू प्ले दिस, बहुत सारी हड्डियां, हाथ पांव टूटते ही टूटते हैं। एंड दिस गाय सेड, Ruben said to himself कि this is exactly what I was looking for, a game which is so freakingly tough, where maximum people will quit and I will have an opportunity to play. And he participated. On the day one of his training, there were 14 other young aspirants, age 14, 15, 16 years old, probably your age, and he was 22. And after day one, he thought कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा। रुबेन thought कि यार मुझसे नहीं हो रहा, it's a very very tough game, पंगा ले लिया। But somehow he said नहीं यार, I have made a commitment to myself, at least I'll give my best. Day two happened, day three happened, and eventually this guy is a 4 times Olympic gold medalist in the same game: 1988, 1992, 2000, and 2004. A very simple guy, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, went on to become a 4 times Olympic gold medalist in a toughest game, and that too what he started at the age of 22 years old. जिन्होंने एथलीट वगैरह बनना होता है, दे स्टार्ट वेरी यंग, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल। In spite of all the odds, in spite of everything going against him, he became the 4 times Olympic gold medalist. So we'll start today's session. We'll start today's class of life with the story of Ruben Gonzalez. In the last session, हमने discuss किया था, in case you missed it, that whatever happens to us, अभी we don't have time for introduction. It's a short session. I'll keep class of life very short because फिर लंबी classes में तो बोर हो जाता है काम। तो in the last session we discussed about बेटा कि हमारी लाइफ में जो होता है that is an event, वो outcome is not the event. How we respond to that event, उस चीज में हमारा response क्या होता है, that decides our outcome. Now at most of the times जब हम लाइफ बिल्ड कर रहे होते हैं, and why I shared this very simple story with all of you is because जनरली हम लोग हीरोइक्स एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग कुछ फेमस 10-15 लोगों की एज सेलिब्रिटीज उनको जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें हमें ऐसा फील होने लग जाता है यार कि यार वो किसी और वर्ल्ड के हैं, शायद हम में वो बात ही नहीं है कि वी कैन बी at such high positions. It could be because of our background, it could be because of our challenges and all that stuff. But the real life heroes, जो रियल लाइफ हीरोज हैं, वो एब्सोल्युटली क्रेजीली आप लोगों के जैसे हैं, मेरे जैसे हैं। एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू आवर challenges, how do we respond to our struggles, how do we absolutely respond to when things don't go well, and whatever it is. So in today's session, I'll teach you something very interesting today. I'll teach you something very very interesting. One is I'll teach you the power of R, the power of R, POWER, power of HOUR, the power of R. And also before that, I'll teach you something very interesting, which is the main agenda of today's session, the self-talk and the self-talk loop. ध्यान सुनेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको इसका PDF भेजूंगा। If we are taking the attendance also, my team is taking the attendance also, the kids who are attending the session,
वी होपफुली आप बस अपने नाम से एंटर किए हुए हो जेनेसिस पे, जो आपका नाम है। आपको एक प्रिंट आउट देंगे आपके रिस्पेक्टिव जेनेसिस ब्रांच में, हम जो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, आप उसको प्रिंट आउट फॉर्म में अपने घर पे कहीं पेस्ट कर लेना। व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज अ सेल्फ एंडलेस लूप, जहाँ पे हम लोग, जिस पे हम लोग वरी करेंगे। आज एक बेसिक दो चीजें सिखाऊंगा आप सबको। गिव मी अ मिनट। ओके, गिव मी अ मिनट। आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है क्लास ऑफ लाइफ डे 2 के नाम से? नोट कर दो, नहीं दिख रहा? ओके, वेट अ मिनट। क्या दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन पे? गिव मी, अभी कुछ दिखा तन्वी? कैन यू सी समथिंग ऑन माय स्क्रीन? गिव मी अ मिनट, वेट अ मिनट गाइस, लेट मी जस्ट चेंज सेटिंग। नाउ कैन यू सी समथिंग ऑन माय स्क्रीन गाइस? गिव मी अ मिनट, कुछ सेटिंग हिल गई है मेरी यार। अब दिख रहा है कुछ? अभी मेरी सड़ी सी शक्ल दिख रही है? ओके, नाउ यू विल बी एबल टू सी इट। नाउ कैन यू सी समथिंग ऑन माय स्क्रीन? क्लास ऑफ लाइफ डे 2, कैन यू सी नाउ? Awesome. Now, now, this is very, very interesting, and this is the game changer. I want you to listen, understand this. My self-talk endless loop. ध्यान से मैं समझाऊंगा इसको आपको। इसको आपने ऐसे पढ़ना है। ऑन द टॉप इज माई सेल्फ टॉक। आई थिंक व्हाट इज सेल्फ टॉक? आई थिंक वेरी सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज, जो मैं अपने आप को एक स्टोरी बता रहा हूं कि मैं कैसा हूं, व्हाट इज माई लाइफ। अब ये सबकी अलग अलग होगी। चाहत की अलग होगी, निमिष की अलग होगी, अदिति की अलग होगी, अभिषेक की अलग होगी, तेजस की अलग होगी, आरुष की अलग होगी। Everybody of you will have a different story which you are telling to your own self, about your own self I'm talking about. नाम ही है my self talk, and it's an endless loop. I'll explain you how it is an endless loop. आपने इस मेरे हाथ की मूवमेंट देखो, my self talk. तो जो मैं अपने आप से बात करता हूं, so for example if I say okay, I'm a weak guy, I'm an average boy, I do not have much talent, I have a lot of I'm inferior in a lot of ways, so that's my self talk, for example. Now your self talk, you move in this direction and my hand is moving, will decide your self image. If you can see, there is a self image thing written. Can you see that? जो मैं अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहा हूं, हर बच्चा सेल्फ टॉक करता है अपने आप से, हर इंसान का, फॉरगेट अबाउट बच्चा, हर इंसान अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहा है। अगर अगर कोई 11th 12th का बच्चा सेशन लगा रहा है तो मेरे से एंट्रेंस क्रैक होगा कि नहीं होगा, मेरे को मेरा आईक्यू क्या है, वॉट एवर इट इज, दैट्स माई सेल्फ टॉक। देन द सेल्फ टॉक डिसाइड्स योर सेल्फ इमेज। नाउ, जैसे तेजस भक्त अपने आप को देखता है कि इससे तेजस भक्त अपनी क्या इमेज लेके चलता है, दिव्यांश की इमेज अपने आप के लिए कुछ और है, वाणी की इमेज अपने लिए कुछ और है, ध्रुव की इमेज अपने लिए कुछ और है, खनक की इमेज उसके लिए कुछ और है, श्रुति की इमेज उसके लिए कुछ और है, जपलीन की इमेज, ईशा की इमेज, नवराज की इमेज, हम सबकी जो इमेज है, हम सबकी अपनी अपनी इमेजेस, वो कुछ और ही है। वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर रही है जो आप जो हम अपने आप से बात कर रहे हैं। सो पहले क्या हुआ? माई सेल्फ टॉक डिसाइडिंग माई सेल्फ इमेज। Now, my self image, this is very interesting now. In the bottom, it is written that you go back into the clock, again, bottom जहाँ पे 6 बजते हैं घड़ी में, that determines your performance in any sphere of life, be it an academic subject, be it about your relationship with your parents, be it relationship with your friends, be it your participation in Olympiad class, be it be it attending a class, be it
anything, be it participating in some trials, be it coming on the stage and delivering a talk. What is determining is your performance is your self image, and what is determining your self image is your self talk. Now the worst part is, or the best part is, this further stimulates back your self talk. Your performance again stimulates your self talk. For example, let's take an example of mathematics, and because that's common for all of you, most of you for that matter, or physics for that matter. Now, if my self talk says, as a student, I'm 15, 16 year old, and my self talk says that, yeah, physics is a tough subject, I find it very difficult, I'm not able to understand numericals, my this bheja is not inclined towards, this is very important, guys, towards physics. Now that's my self talk. So what is my self image? In my self image also says, हाँ यार, physics में तो लोचा है, physics कम आती है. Now whatever happens is, whenever there's a physics test coming up, whenever there's a physics exam coming up, my performance will definitely be below par as compared to the subjects, because my self talk and was negative about the subject, that lead to a negative self image about the subject, that led to a negative performance about the subject. And उसके बाद again मैं अपने आप से बोलूंगा, देखा मैंने अपने आप को सही बोला था, फिजिक्स मुझे आती नहीं है, which again reinforces my negative self talk, negative self image, and it's a absolutely self talk endless loop. Pick up any damn situation from your life. I repeat, pick up any damn situation of your life जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो. वो स्ट्रगल का बीज, वो स्ट्रगल की इंसेप्शन शुरू हुई है आइदर लैक ऑफ परफॉर्मेंस से, कि मेरे परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो मेरा नेगेटिव सेल्फ टॉक हो गया, या it is because of the fact that you were initiating it with a negative self talk or a low self talk, a doubt self talk, which led to a doubt self image, which led to a doubt self performance, low performance, again which led to a negative self talk. Whatever you are struggling with, and I'm sure all of us struggle with something or the other, absolutely crazily, हम सब, मैंने एक फिजिक्स एग्जांपल दिया, किसी के लिए डांस हो सकता है, किसी के लिए मैथ्स हो सकता है, किसी के लिए डिबेटिंग स्किल्स हो सकते हैं, किसी के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है विद योर पेरेंट, विद योर फ्रेंड, सेल्फ इमेज हो सकती है, सेल्फ एस्टीम हो सकती है, हाइट, हम अपनी, कोई बच्चे छोटी हाइट की वजह से परेशान है, कोई बच्चा छोटी अपने लंबे, बहुत लंबे हाइट की वजह से परेशान है, कोई अपने मोटापे की वजह से परेशान है, कोई अपने पतलेपन की वजह से परेशान है. It all determines. I have seen very fat people very happy also, and I've seen moderately healthy people depressed because of their weight. Very fat people being very happy. So it has got nothing to do with the weight. अगर ऐसा ही होता, then every person who is very fat would have been depressed. I have seen people of height 5'3", 5'4", adults, very happy, very confident, full of life. And I've also seen people of 5'6", 5'7", feeling underconfident because of their height. So it has got nothing to do with the height. I have seen kids of your age, obviously, with so much interaction every day happening with so many of you. I've seen kids with terrible scores, but again a very positive self talk image कि सर कोई चक्कर नहीं, हो जाएगा. And I've seen kids decent scores, very high potential, negative self talk, leading to a negative self image, and keeps on cribbing about life and exams and everything. So it has got nothing to do with the, again relating this to with the last session, it has got nothing to do with the event. Event तो सबके लिए सेम है. अगर एक इंसान गलती से अपने बायोलॉजिकली जीन्स की वजह से, डीएनए की वजह से बहुत ज्यादा मोटा है, तो दैट्स एन इवेंट. अब वही दो बंदे मोटे, एक बंदा मोटा, इसको अपना नेगेटिव इतना इमेज बना लेता है कि वो ही और शी फेल्स टू गो आउट एंड टॉक टू पीपल, अपने व्हाट डू वी से, अपने ही जोन में रहने लग जाता है, starts feeling inferior, maybe because of childhood bullying, maybe because of stupid people around him or her. And again, a second person who says, I don't give a shit to what people say about me, I am fat, that's my body,
I'll enjoy it in my own way. I don't give anyone the remote control of the emotions. मैं किसी और को अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल नहीं देना चाहूंगी या देना चाहता हूं. सबके लिए इवेंट, दोनों के लिए इवेंट सेम था बेटा. यू वांट टू चेंज समथिंग अबाउट अ गिवन चीज. हम एक चीज में, अगर हम इसको एक चीज में करके देखेंगे, द वे टू चेंज इज यू हैव टू चेंज योर सेल्फ टॉक अबाउट दैट सिचुएशन. फिर से देखो मेरे साथ. माई सेल्फ टॉक, जो मैं अपने आप से बात करता हूं, डिसाइड्स माई, या मैं आपको प्रिंट आउट फॉर्म में दूंगा, डोंट वरी. माई सेल्फ टॉक defines my self image. My self image determines my performance. My performance backs that self talk. So how do we change it now? Anyone? Can anyone suggest how do we change the cycle? Because else it will be an endless loop. Can anyone in this group tell me that? How can you can raise your hand? I'll give you permission to unmute. Can anyone in this group tell me how can we change this endless? Because देखो मैंने heading क्या लिखी है. मैंने ये नहीं लिखा my self talk loop. The heading is my self talk endless loop. इट्स एन एब्सोल्यूट एंडलेस लूप. मैंने एग्जांपल भी दिया. मैथ्स में मैं बोलूंगा मुझे मैथ्स नहीं आता, मेरे सेल्फ इमेज भी मैथ्स में खराब है, मेरे मार्क्स भी मैथ्स में खराब है, मेरे खराब मार्क्स मुझे फिर से सेल्फ टॉक बोलते हैं, तेरे देखा तेरा बैंड बज गया, तेरे बस का नहीं है, मैथ्स छोड़ दे, मैथ्स छोड़ दे, मैथ्स छोड़ दे, मैथ्स छोड़ दे, मैथ्स. अगेन सेल्फ इमेज पर इंसान 40 साल का हो जाता है, 50 साल का हो जाता है, वो इसी इमेज से जीता है. मेरे में ये चीज नहीं है. Aditi, yes, give me a minute. I'm giving you. Yes, Aditi, now you can. Yes, Aditi, I think I've given you the permission. You can talk now. Yes, sir. So we can stop this endless cycle by stop judging ourselves. And how do you do that? If we uh, by And how, stop judging ourselves, and how by creating a positive attitude in within ourselves. That's awesome. Okay, we'll give it to second girl, Samya Samarth. Yes, Samya, giving you the permission to talk. Yes, Samya, you can share what you want to share. Aditi, you Good can lower down afternoon, your hand sir. better. Good afternoon, sir. So before performance, we can add effort. So like if we have a positive mindset and then we start putting effort, then obviously our performance will increase, and then obviously we will have a more positive self-talk. That's good. That's very nice. Okay, you can do. Thank you so much, Samya, for participating. I'm sure both the girls have shared their wisdom in simple language. If you want to change your self talk about anything or everything or whatever it is, you can't change it about everything. Trust me on this. But we have to change about most of the things. मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो दोनों लड़कियों ने बहुत सही बोला. सबसे पहले तो आपको लोगों की ओपिनियंस को अपनी लाइफ की विंडो से बाहर करना होगा. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द 100% फुल प्रूफ मेथड, पर जितना मैं समझ पाया हूँ, छोटा सा इंसान हूं मैं भी, जितना मैं समझ पाया हूँ, छोटा सा एज इन टर्म्स ऑफ एज, आई एम स्टिल वेरी यंग. सो जितना मैं समझ पाया हूँ, ज्यादातर हम लोग, आई एम सेइंग 90% ऑफ अस, दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो, ज्यादातर हम लोग मरते तब हैं किसी चीज में, मरते मीन्स खराब तब होते हैं जब हम लोग बेटा, जब हम दूसरों के ओपिनियन से बहुत ज्यादा बॉदर होने लग जाते हैं. दूसरों की ओपिनियन में कभी कभी मैं अनफॉर्चुनेटली बेटा पेरेंट्स को भी डाल देता हूँ. अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं या अनरियलिस्टिक ओपिनियंस हैं, तो हमें वो छोड़नी है. अब मैं बहुत तहे दिल से बात कर रहा हूँ एज माय जेनेसिस, विद माय एंटायर जेनेसिस आर्मी. And honestly, I don't give a shit of what if anyone is judging me also, because when I take class of life, a lot of people ask me. I'm giving you an example. A lot of people ask me, why do you take class of life kind of stuff? No coaching institute does it. And I don't give a shit about other people opinion. Why? I'll tell you, because my vision about Genesis is absolutely clear. बच्चों को academic के साथ साथ overall mentally strong tough बना के निकलना है, so that when they pass out from Genesis after 12, they are not just academically good, they are super strong from here. Because eventually what will make you win in life is not your just academic scores, but how mentally tough you are, what kind of an attitude you have, what kind of a response you can give to the situation. So I'm absolutely clear with it. That's my self talk whenever I'm talking to myself about organizing a simple thing like a class of life on a Sunday. And trust me, बहुत लोग मुझे बोलते हैं, ये क्या व्हाट क्लास ऑफ लाइफ मतलब,
ये इसमें क्या सिखाओगे, इसका क्या करिकुलम है? आई डोंट गिव बिकॉज माई सेल्फ टॉक इज, बिकॉज कैसे हुआ, बिकॉज मैंने लोगों को बॉदर करना बंद कर दिया. इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू अ लॉट, जनरली वो समथिंग क्या होता है इस एज में, आपकी एज में अगर मैं बात करूं, लोग अपने फ्रेंड्स की ओपिनियन, इमेज, कौन सी इमेज, सेल्फ इमेज नहीं, सेल्फ इमेज से पहले जो आपकी पीयर इमेज बनी हुई है, फ्रेंड्स में, स्कूल में, क्लास में, टीचर्स के सामने. मैं कभी नहीं बोलता, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट राइट नाउ एंड यू माइट नॉट लाइक इट ऑल्सो. मैंने बहुत एक डेढ़ साल पहले एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला था यूट्यूब वीडियो पे, डोंट गिव अ शिट ऑल्सो अबाउट व्हाट टीचर्स थिंक अबाउट यू. बिकॉज उसमें मैंने क्लियर भी बोला, बिकॉज जो आज का सिस्टम है, 10 में से 2 ही टीचर्स होंगे जो जेन्युइनली तुम लोगों के लिए जेन्युइनली पागलों की तरह कंसर्न होंगे. रेस्ट तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, तुम भी अपना काम करो ना, लाइफ बिल्ड करो, सीखो, बट ओपिनियन से बॉटम डाउन मत हो. ओपिनियन से धसो मत. द डे यू स्टॉप धसोफाइंग फ्रॉम अदर पीपल ओपिनियन अबाउट योर ओन सेल्फ, बेटा, that is the day when you would start growing in your self talk, your positive self talk. एक बार मन में सब सोचो, सबका अलग अलग होगा. आप एक कौन सी चीज है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक देते हो? जो मैंने सेल्फ ये एंडलेस लूप बताया, क्या वो बिल्कुल सही है? नॉट वहीं पे नोट कर दो. मैं कई बच्चों ने एटलीस्ट मेरी रिस्पेक्ट करके वीडियोज ऑन की हैं, उन्हीं उन्हीं से बात कर लेता हूँ मैं. जिन्होंने नहीं ऑन की, इनको तो देखो मैं क्लास में आके लफेड़े मारूंगा. सो अब देखो, ध्यान सुनो. मुझे ऐसा लगता है इसमें से सबसे आसान वो 3 चीजें थी. सबसे आसान चेंज चेंज करनी सेल्फ टॉक है, बिकॉज परफॉर्मेंस तब चेंज होगी जब सेल्फ टॉक चेंज होगी. मैं एग्जाम्पल कर तो पढ़ाई की बात कर लेता हूँ, बिकॉज सब्जेक्ट कॉम सबको समझ आएगा. एक सब्जेक्ट है मुझे बहुत तंग करा, मेरी परफॉर्मेंस, मैं बहुत मेहनत भी करके आ रहा हूँ उसमें, मैं सर इस टेस्ट के लिए बहुत पढ़ के आया था, बट जब तक मेरी सेल्फ टॉक इंप्रूव नहीं हो रही उस सब्जेक्ट को लेके, मेरा सेल्फ स्टीम, मेरी सेल्फ इमेज इंप्रूव नहीं होगी, तब तक मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा. हम क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, हम एज टीनेजर्स क्या करते हैं, हम कहते हैं पहले परफॉर्मेंस आएगी तो मुझे प्रूफ मिलेगा मैं कर सकता हूं, तब मेरी सेल्फ टॉक इंप्रूव होगी. करना उल्टा है. पहले क्या इंप्रूव करनी है, सेल्फ टॉक. पहले क्या इंप्रूव करनी है, सेल्फ टॉक. फिर क्या इंप्रूव होगी, सेल्फ इमेज. समीक्षा ध्यान दे. एंड उसके बाद क्या इंप्रूव हो गया, परफॉर्मेंस. बिकॉज वंस द परफॉर्मेंस इंप्रूव, सेल्फ टॉक विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव. हम आज तक उल्टा सोचते हैं, हमारी पूरी गेम उल्टी, हमारी पूरी जिंदगी का वजूद ही उल्टा हो गया. पहले नंबर आएंगे मैथ्स में तो मैं अच्छा फील करूंगा कि मुझे मैथ्स आता है, फिर मेरी इमेज भी पॉजिटिव होगी. तो मैथ्स तो वीक है, मैथ्स में तो नंबर आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को बोला क्या हुआ है, तेरा मैथ्स वीक है, बोले बच्चे. थिंक अबाउट इट. आज एक बच्चा कहता है मैं मोटा तो बहुत हूं, बट मैं आज से कॉन्फिडेंट फील करूंगा. ओके, मैं फेक भी कर लेता, बच्चा एक दो दिन फेक भी कर लेता है, बट सेल्फ टॉक आज भी नेगेटिव है. वो दूसरों के सामने एक इमेज बिल्ड करेगा, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट यू, बोली जा तूने जो बोलना है. बट रात को जब बात करते हैं, रात को जब हम लेटते हैं, हम ऊपर पंखा देखते हैं जो चलता है, घूमता हुआ पंखा, पंखे से देख के हम मन में बहुत बातें करते हैं, सारे थॉट्स पंखे को देख के आ रहे होते हैं, पंखा घूम रहा है, यार मैं इतना मोटा क्यों हूं, या मैं इतनी मोटी क्यों हूं, आई एम फीलिंग इन्फीरियर यार. आई कैन फेक इट अराउंड माई फ्रेंड्स, बट आई कांट, बट दिल से मुझे पता है चेंज कहाँ करना है, वहां चेंज करना है जो रात को तुम अपने आप से बात कर रहे हो. जब वहां चेंज होगा ना मेरी जान, तो दुनिया में चेंज होगा, दिल से चेंज होगा. अगर फेक अराउंड करोगे, हाँ आई डोंट गिव मैंने क्लास ऑफ लाइफ लगाई है, नो आई विल नॉट गिव अ शिट अबाउट यू, तब नहीं चेंज होगा. चेंज रात को होगा. रात को इसलिए बोल रहा हूं मेरे को, दैट वो जो 30-25 मिनट की एक विंडो होती है जब हम लेटते हैं और सोते नहीं हैं. ध्यान सुनना, हम लेट गए हैं, हम सोए नहीं हैं. वो जो विंडो है ना मेरी जान, ये दो गैप है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25-30 मिनट, वो बहुत पावरफुल गैप है. वो है आपकी सेल्फ टॉक को चेंज करने का टाइम. अबाउट एनीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम वन डैम थिंग, डोंट चेंज कंप्लीटली.
अगर ऐसा मेरे एक सेशन से पूरी जिंदगी बदल जाए, फिर तो मैं सेशन 1000 पे का रखूं, ऐसा नहीं होगा। स्मॉल, जस्ट चेंज योर सेल्फ टॉक अबाउट वन डैम थिंग टुडे, वन थिंग, एंड deliberate, I'm going to do this now for my own self, whatever it is. I don't know, you can ping me personally to talk about this, we can talk about it in later stage, but one thing only, one step at a time. Am I clear? Am I clear? मैं सेंस बना रहा हूं कि मैं हवा में बोल रहा हूं? मेरे को थम्स अप मिल जाएगा तो मुझे भी थोड़ी सी इंकरेजमेंट हो जाएगी कि तू सही बना रहा है करिकुलम, क्लास ऑफ लाइफ का। थैंक यू सो मच, कई दिल भी बना रहे हैं बच्चे मेरे लिए कि मैंने क्लास ऑफ लाइफ का जो करिकुलम बनाया, खुद बना रहा हूँ मैं करिकुलम। सोचो, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिजिक्स की कंसाइज में नहीं दिया हुआ है, मेकिंग माय ओन करिकुलम ऑफ क्लास ऑफ लाइफ। दैट्स ऑसम। Thank you so much, guys. Are you getting what I'm trying to say? Now, the next is we'll extend this session. We'll extend this session. Give me a minute. मैं आपको एक चीज और दे रुक जाओ। Okay. मैं आप सब anyone who is not from Genesis, गलती से तो नहीं आगे बेटा? Anyone who is not from Genesis, because in your official groups I'm going to send you another link for the last 20 minutes of this session. Anyone who is not from, hands down तो कर लो पहले वालों, सनक ही गए हैं, खनक बस कर दे। एनीवन? खनक सनक ये कल मैथ्स का पेपर है, कह रही सर अच्छा करके होंगे। गाइस, एनीवन हु इज नॉट फ्रॉम जेनेसिस? Awesome. Guys, in next 2 minutes आपके ग्रुप पे लिंक आएगा, rejoin that. We'll continue this next last 15 minutes of the session. I'll teach you one last thing today, the power of visualization and the power of 1 hour every day हमने क्या करना है। We'll join in next it's 1:38 in my watch. You join at 1:41. See you on the other side. So अब चेंज कैसे करना है, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं आपको प्रैक्टिकल एक तरीका सिखाता हूं, ठीक है? ध्यान सुनना। वी कॉल इट एज द मैजिक ऑफ विजुअलाइजेशन। किस किसने वर्ड सुना हुआ है? मैं एक और चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कुछ, मुझे खुशी भी हो रही है और वो भी हो रहा है दैट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, दिस इज अ स्टूडेंट सेशन ओनली। तो अगर आपके पेरेंट्स आपके पास बैठ के, बिकॉज आई कुड सी फ्यू ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो लिसनिंग, तो क्योंकि मेरी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है जब मैं स्टूडेंट को पढ़ा सेशन लेता हूँ और पेरेंट्स की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पेरेंट्स सेशन सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, बट देन यू हैव टू बी वेरी वेरी, समझ रहे हो ना, इम्यून टू द वे आई टॉक टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज मेरा स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप बहुत देसी है, पेरेंट्स के साथ थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, इंग्लिश उंग्लिश ज़्यादा बोलता हूँ मैं, हाई फाई, बट विद स्टूडेंट्स आई एम ऑल हार्ट। So coming back to what I was saying is that how do we change it? How many of you have heard the word? We'll wind this up in next 15 minutes, beta. Okay. Now, how many of you have heard the word visualization? On a serious note, guys. Now, 15 मिनट मेरे यहाँ भी है, कोई किससे बात नहीं करेगा, सिर्फ मेरे से बात करोगे तुम। How many? Lavanya, can you share what is visualization? You want to share, Lavanya? लवन्या तो गायब ही हो गई है। अच्छा, नहीं शेयर करा था तेरे से, ठीक है, कोई बात नहीं। हम, अच्छा जरा हाथ खड़ा कर दो, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट इट? आई शेयर व्हाट इज लवन्या, साम्या, रुद्रांश, रुद्रांश इज आई थिंक फ्रॉम जरकपुर ब्रांच, प्रतीक, समीक्षा, राशि, श्रुति, औसम, वंशिका, श्रुति ने 2 बार हाथ खड़ा कर दिया, तन्वी ने वहीं पे हाथ खड़ा किया हुआ है आलस के मारे, कह रही कौन अब आगे मुंह लैपटॉप करेगा, सोफे पे लेट के पढ़ रही हूँ मैं। ओके, हैंड्स डाउन गाइस, हैंड्स डाउन। नाउ अंडरस्टैंड दिस इज वेरी यशवी, दैट्स सो गुड। हैंड्स डाउन गाइस, हैंड्स डाउन, फटाफट से हैंड डाउन करो। नाउ दैट्स सो ऑसम। ये साइंस कहती है, मैं नहीं कहता, साइंस कहती है, ठीक है? साइंस ये मेरी बात ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और रियल बात बता रहा हूँ। साइंस ये कहती है कि जब हम कोई चीज एक्चुअल में कर रहे होते हैं और जब हम कोई चीज को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, ना, मैंने से विजुअलाइजेशन का पहले मतलब समझाता हूं। विजुअलाइजेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि आप किसी चीज को जैसे आगे जीना चाहते हो, आप उसको पहले ही मेंटली जी चुके होते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई, मैं बारी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पेरेंट्स नहीं होने चाहिए आसपास, ठीक है?
तो मान लो हमारा 12th का बच्चा है ध्रुव, तो ध्रुव कहता है यार बड़े होके मैंने बहुत बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड बनानी है, ऑलरेडी 12th में है, तो मतलब थोड़ा और जब मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, मैं अगले साल मैं मेडिकल कॉलेज में चल जाऊंगा, आई वुड हैव मतलब हैव अ नाइस गर्लफ्रेंड। नाउ बिफोर ही एक्चुअली ही डज नॉट हैव इट राइट नाउ, अभी तो टाइम भी नहीं है, मैं बनाने में नहीं दूंगा, बट in future if we start visualizing it with all heart, तो साइंस कहती है, this is very important guys, and I don't say it, you can go back and read about it, I'll give you the link of the sources, the science says that जो दिमाग में एक्टिविटी होती है उस सिचुएशन को रियल में जीते हुए वो एग्जैक्टली सेम होती है जब हम उसको सोचते हैं। जो जितने भी पावरफुल एथलीट्स हैं, अगर आप उनकी इंटरव्यू सुनो, वो पता क्या बोलते हैं जब वो मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं या फुटबॉल में गोल्स पे गोल्स करते हैं, वो ये पता क्या बोलते हैं, आई हैव लिव्ड दिस मूवमेंट इन माय हेड एट लीस्ट 100 times बिफोर इट हैपेंड, बिकॉज दे नो द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट। अगर आप, मुझे ये चीज बहुत लेट स्टेज में पता लगी, व्हेन आई टर्नड अप 24-25 years of, व्हेन आई बिकेम 23-24, बिकॉज ऑब्वियसली ये पढ़ाई तो कोई पढ़ाता नहीं है ना, बट इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन, यशवी बस्कर, if you start practicing visualization from this young age, you would be unstoppable. How do you visualize it? Very simple, listen to me, I'm giving you a trick also to visualize. आपने विजुलाइज करते हुए ये फील करना है, एक्चुअली फील करना है कि आप उस चीज को ऑलरेडी जी रहे हो। आप लोग इसको डिफाई कर दो कि नहीं, आई डोंट गिव अ, ठीक है, समझिए ना, ठीक है, समझ गए, ओके, सो आप इसको मान लो, नहीं मानो, उससे द साइंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स अ साइंस बेसिकली। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं कभी कभी हम, किसी और लैंग्वेज में। जैसे अगर मान लो लवन्या कहती है कि सर आई डोंट ट्रस्ट ग्रेविटी, उसके ट्रस्ट करने से कुछ नहीं हुआ, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। मैं बोल आई डोंट गिव अ शिट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी डज नॉट गिव अ शिट टू यू ऑल्सो बेटा, ग्रेविटी विल नॉट गिव अ शिट टू मी ऑल्सो, तू मत कर, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं दिव्यांश को और प्रतीक को सेम हाइट से गिरा दूं, चोट दोनों को लगेगी। Am I right? The law of gravity will not distinguish between your, एक तो सॉपिन, प्रतीक तू कौन स्कूल में है, जिस भी स्कूल में एग्जांपल ले लेते हैं, दिव्यांश सॉपिन्स में है, तो ग्रेविटी विल नॉट डिस्टिंग्विश कि यार दिव्यांश सॉपिन्स में इसको चोट नहीं लगानी, प्रतीक को ज्यादा चोट लगानी बिकॉज ये सॉपिन्स में नहीं। द लॉज डू नॉट डिफरेंशिएट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है तो हमें अपनी एक्शन चेंज करने पड़ेंगे, हमें एक्शन लेना पड़ेगा उस डिफरेंट लाइफ को। एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी। एक बंदा चर्च में जाता है, हे लॉर्ड, संडे को, हे लॉर्ड गिव मी दिस, मेरे को इस बार मेरी लॉटरी लग जाए प्लीज, ये प्लीज मेरी 100 million वॉट एवर 1 million की लॉटरी लग जाए प्लीज, मैं आपको ये दूंगा ये दूंगा। चला जाता है, बड़े दिल से प्रेयर करता है, अगले संडे फिर आ जाता है, आपने मेरी लॉटरी नहीं लगाई प्लीज, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मेरी लॉटरी लगवा दीजिए, आई जीसस को इंग्लिश में बोलते हैं ना, क्राइस्ट है ना, हाई फाई भाषा में, ठीक है, ऑल द स्टफ। अगले संडे फिर आ जाता है, 5-6 संडे आता रहता है, हाय लॉर्ड, मे लॉर्ड प्लीज जीसस प्लीज जीसस वट एवर इट इज, मेरी लॉटरी लगा दो एंड ऑल दैट। आप लगा क्यों नहीं लॉटरी? छठे संडे को जीसस उसको चपेड़ मारता है, कहता है भाई लॉटरी की टिकट तो खरीद ले। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ऑन थिंग्स व्हिच वी वांट टू चेंज आवर लाइव्स, बट वी आर नॉट विलिंग टू टेक एक्शन। ये रियल स्टोरी नहीं थी, ये सोच रहे थे जीसस कैसे बोलेगा, but this is what we are actually doing in a lot of things. We want to change our lives, but we're willing to take the action, the required action. I'm giving you, मैंने आपको बहुत प्यारी छोटी सी चीज सिखाई है, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। करना कैसे है? बहुत सिंपल है। जो मैंने अब आपको, जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कहता है कि यार मेरी बात ध्यान सुनना,
देखो देखो, मुझे ये चीजें बेस्ट इनका इफेक्ट रहता है व्हेन यू डू इट बिफोर यू गो टू बेड। वो जो पंखे वाला टाइम है ना, जब तुम कुछ और सोच रहे होते हो, नोटी नोटी चीजें, उस टाइम पे विजुलाइज करना शुरू कर दिया करो बैठ के। सिट डाउन, विजुलाइज। आंखें बंद करके कर लो, खोल के कर लो, बट बंद करके फोकस और ज्यादा होता है। योर पेरेंट्स माइट से कि क्या हो गया भाई, सनक गया तू, क्या महात्मा धर्मात्मा बन गया क्या? कुछ नहीं बताना, पहले करो। किसी एक छोटी चीज पे करो, दिन रात करो। बट एक और चीज है इसमें सबसे बड़ा, जो जो जेन्युइन है, अगर आप विजुलाइज करते हुए ये 100% फेथ नहीं रखोगे, कि डाउट रखोगे, तो वो चीज अचीव नहीं होगी। आई एम बिंग वेरी वेरी ऑनेस्ट है बेटा। आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हो पेरेंट्स के साथ खाना खाने, आपने ऑर्डर दे दिया दाल मखनी, पनीर, वट एवर इट इज। नाउ मान लो वो कहता है सर 30 मिनट्स में खाना आएगा। आप वो 30 मिनट ये बातें नहीं करोगे घर वालों से, खाना आएगा आज, पता नहीं खाना आएगा कि नहीं आएगा। यू डोंट डाउट इट, यू नो दैट यू आर इन द रेस्टोरेंट, यू हैव प्लेस्ड द ऑर्डर, यू विल गेट इट। डाउट जहां आ गया, वहां आपका लॉ विजुअलाइजेशन का भी फेल हो गया, अट्रैक्शन भी फेल हो गया। मतलब अगर आपको अगर चेक करना है कि आपकी विजुअलाइजेशन कितनी स्ट्रांग है, आप बहुत सिंपल तरीके से चेक कर सकते हो। व्हेन यू आर एक्चुअली विजुअलाइजिंग इट, लिविंग इन द मोमेंट। सो फॉर एग्जांपल, अब आप में से कोई कहता है यार सर नेक्स्ट ईयर 10th आईसीएसई का बच्चा या सीबीएसई का बच्चा या 11th का, सर नेक्स्ट ईयर मैं टॉप करूंगा पूरे शहर में। इस बार नीव नीव भैया ने किया था, नेक्स्ट ईयर जेनेसिस का रैंक 1 मैं बना के दिखाऊंगा। नाउ व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग इट, ओके नेक्स्ट राउंड मेरा रैंक 1 है। इस बार जैसे 15 की जेनेसिस 15 की ब्रांच में हमने विनिंग परेड निकाली थी, उसको नीव को बच्चों ने यहाँ उठाया था, तो आई एम फीलिंग इट, मैं हूं। तो यू शुड एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग दैट गूज बम्स। दैट्स द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। क्रिएट तब होगी रियलिटी जब आप उसको आज जियोगे। व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग इट फॉर दैट थिंग, your self talk about that thing will automatically change better. That leads to a change of your self image, that leads to the change of your performance, that again leads to a powerful self talk. Else मैं 500 क्लास ऑफ लाइफ भी कर लूंगा, इफ यू डोंट डिसाइड, इफ यू आर अ पर्सन लाइक दैट लॉटरी गाय, मेरी लॉटरी, मेरी लाइफ बदल दे, लाइफ बदल दे, क्लास लगाता तो हूँ, क्लास ऑफ लाइफ लगाता तो हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। होगा तो तभी जब एक्शन तुम लोगे। मेरी विजन है कि मुझे क्लास ऑफ लाइफ लेके जेनेसिस के बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना है। ये विजन को रियलिटी बनाने के लिए आए, देखो यश का मुंह इतना बड़ा खुल गया कि सांस ही नहीं ले, बेटा हमें भी सांस नहीं आएगा, सारा सांस तू ही ले गया। ठीक है। अगर अगर मेरी विजन है कि मुझे क्लास ऑफ लाइफ से जेनेसिस के स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है, पर ये सिर्फ विजन ही है, मैं मन में ही सोची जा रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर लेता हूँ, मैं अपनी मम्मा से डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं ना क्लास ऑफ लाइफ नाम की चीज लूंगा, लॉन्च करूंगा, और मैं संडे को मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आपको पुश नहीं कर रहा। तो विजन रियलिटी कैसे बनेगी? मुझे एम्पावर करना है, मुझे ऐसे करने से नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे घुस के एम्पावर करना पड़ेगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेक द रेलिवेंट अमाउंट ऑफ एक्शन। 50%, मेरा स्कोर 50% आ रहा है, मैं उसको 90 लेके जा, एग्जांपल दे रहा हूँ मार्क्स का, बिकॉज मार्क्स तुम्हारी एज में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तुम लोगों के लिए। 50-60% आ रहे हैं, सर मैं 90 लेके आऊंगा, आऊंगी, बहुत मेहनत करूंगा, करूंगी। करते तो हो नहीं तुम। रूटीन तो तुम्हारा सेम है, जो 10 दिन पहले रूटीन था वही तो रूटीन है, बट 10 दिन पहले सिर्फ एक फर्क था, तुमने प्रॉमिस किया था सर मैं बहुत पढ़ूंगी, बट 10 दिन में कुछ चेंज तो दिखा नहीं। होगा कैसे? कैसे? योर एक्शंस, इधर देखो, आवर एक्शंस शुड मैच आवर विजन अबाउट लाइफ। अगर ये गैप होगा तो ये रियलिटी नहीं बनेगी। अगर कई बच्चे कहेंगे सर, मेरी बात ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्शन की स्पेलिंग क्या होते हैं, मन में बोलो। कई बच्चे गूगल कर रहे हैं, लफेड़े ऐसे मारूंगा ना। अट्रैक्शन में एक वर्ड छुपा हुआ है जो लोग मिस करते हैं। मेरे से ना बच्चे पूछते थे, सर अट्रैक्शन करूंगा, मैं सिर्फ सोचूंगा तो मैं बन जाऊंगा डॉक्टर। भैया अट्रैक्शन के अंदर ना एक वर्ड छुपा हुआ है, एक्शन।
Even the law of attraction says bloody it will happen only if you take action. मैं दिन रात विजुलाइज करता रहा हूं, मैं महात्मा बन गया, मैं बन गया नीट रैंक वन, नीट रैंक वन, नीट रैंक वन, मैं पढ़ूंगा नहीं उसके लिए, तो भैया फिर नहीं हो पाएगा. इवन द लॉ ऑफ, देखो कितनी प्यारी बात बनाई है मैंने अभी. इवन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज द वर्ड एक्शन इन इट. So how can you not take action and win it? The law of attraction or the visualization will push your goals very close to you, will make it your reality. But the only thing then you have to do is take action. Take action. तब होगा. Am I clear? Am I clear? And lastly, power of R. 1 minute more, and then we'll close on the session. If you have doubts, you can send on the chat. Power of R क्या कहता है? सौम्या, give me a minute, I'll take it out. पावर ऑफ आर क्या कहता है? द पावर ऑफ आर. देखो पावर ऑफ आर मतलब अगर हम एक दिन में 1 घंटा, जो मैं कह रहा हूं वो करना बहुत मुश्किल है, बट जो 11th-12th के बच्चे हैं वो फिर भी कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास स्कूल का, वो सिर्फ जेनेसिस पे कोचिंग कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर उनको स्कूल का इतना प्रेशर नहीं है. बट 9th-10th के बच्चे के लिए थोड़ा टाइम कम होगा, बट आप इसको पावर ऑफ हाफ आवर भी कर सकते हो 9th-10th के बच्चों. ध्यान सुनना. बट 11th-12th के बच्चों को ये पावर ऑफ आर जरूर करना है. पावर ऑफ आर क्या कहता है? आर मतलब 1 घंटा, 20 मिनट्स. ध्यान सुनो. द पावर ऑफ आर से 20 मिनट्स बेटा, एवरी डे 20 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी, rigorous physical activity, cycling, dancing, jogging, brisk walking, anything. 20 minutes of visualization and 20 minutes of reading great content books, जो actually आपके horizons को expand करेगी. This is 1 hour of power, जो आपकी 15 दिन में लाइफ बहुत इंप्रूव कर देगा. और जो 9th 10th 8th के बच्चे हैं, क्योंकि आपका स्कूल और कोचिंग है, बैलेंस टाइम नहीं मिलता, तो यू कन्वर्ट दिस 20 into हाफ. 10 minutes 10 minutes 10 minutes, डू इट 30 minutes. 10 minutes ऑफ डांस कर लो. अगर तुम्हें डांस अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं करना यार, कम कुंडी लगाओ. अगर मेरी तरह भी नाचते हो, भैया की तरह कुंडी लगाओ, नाच लो. नाच लो, गाने चलाओ, कुंडी लगाओ, नाच लो. बाथरूम में नाच लो, कुंडी लगा के अपने मोबाइल पे नाच लो, पर 10 minutes. ये मैं 8th 9th 10th के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज उनके स्केड्यूल्स बहुत टाइट हैं. समर वेकेशन में तुम लोग भी पावर ऑफ आर कर लेना. Second is 10 minutes of visualization. And last is 10 minutes of good reading. इस गुड रीडिंग को आप पॉडकास्ट से भी रिप्लेस कर सकते हो, बट मैं पॉडकास्ट इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज हम पॉडकास्ट सुनते सुनते ना चाहते हो भी हम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप चैट्स तक पहुंच जाते हैं. इसलिए मैं चाहता हूँ ये 30 मिनट्स और या 1 hour आप टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर हो. इसलिए हार्ड कॉपी बुक्स वाली मैं आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी. ये प्लीज पावर ऑफ आर फॉलो करना शुरू करो. मुझे बताओ क्या फर्क आता है. Am I clear? Today is a very special day, guys. Let me tell you, today is a very special day, and I'm ending the session here. It's a very special day. I think we all know today is Mother's Day. Apart from Mother's Day, this day exactly 22 years back, it was 12th May 2002, and it was a Sunday. You can check the calendar. I lost my father. So 12th May 2022, I was in +1 when I was in class 11th. अभी तो देखो बैच नए नए शुरू हुए थे अप्रैल में. सो आई लॉस्ट माय फादर. सो दिस इज अ वेरी सुपर स्पेशल संडे टुडे बिकॉज मदर्स डे एंड माय फादर्स डेथ एनिवर्सरी इज coinciding. So I just want to request all of you that I actually believe in the vision I have for all of you. मुझे जेनेसिस को एक क्या कहते हैं, टिपिकल ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर बोलने में भी शर्म आती है. बोलना इसलिए पड़ता है बिकॉज मार्केटिंग कैसे करेंगे, बट माई बिगेस्ट मार्केटिंग इज यू गाइस. आई ओनली वॉन्ट द मेरा, तभी मैंने फिजिक्स पढ़ानी छोड़ी थी. अभी भी एक कुत्तों का बैच लेना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर. बट चलो ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ उनका बैच लेना, ठीक है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग विद ऑल माई हार्ट, आई ओनली वॉन्ट टू एम्पावर द स्टूडेंट्स बाय टीचिंग देम अबाउट लाइफ. बिकॉज फिजिक्स तो बहुत लोग पढ़ा सकते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ाने के बहुत कम लोग हैं. बिकॉज लाइफ के लिए पढ़ने की उम्र भी बहुत कम है. बिकॉज अगर हम इस टाइम पे आपके फाउंडेशन ईयर्स में मैं आपको सिखा गया आपको लाइफ कैसे कामयाब होना है, देन देयर विल बी नो लुकिंग बैक. So it was an absolute coincidence that this Sunday came. It coincided with 12th May 2002.
It was all that day was also Sunday, but the farak was I was 17 years old. I think 16 years old that time. Today I think I'll be turning 38 this year. So let's make it a promise. You have to live with this vision. हमने पढ़ाई के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग बनना है टू विन इन लाइफ. ठीक है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन सेंड मी ऑन द चैट, आई विल आंसर दैट. इफ यू डू नॉट हैव अ डाउट यू कैन लीव. सर प्लीज सजेस्ट सम गुड बुक्स. बेटा गुड बुक मैंने लास्ट मैंने लास्ट क्लास ऑफ लाइफ के बाद बुक्स दी थी बेटा. जो लास्ट, आप एक काम करना, यूट्यूब पे जाना, लास्ट क्लास ऑफ लाइफ जो हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन में 5 बुक्स के लिंक, 5 बुक्स हैं, 5-6 बुक्स हैं, आप उनमें से स्टार्ट कर सकते हो बुक्स रीड करनी. ठीक है. एल्स आई मेक अ डॉक्यूमेंट, आई सेंड इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स आल्सो. एनीथिंग एल्स गाइस? ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. 1 घंटा हो गया है. एंजॉय. विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ लाइफ. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. टेक केयर.